27 अप्रैल की कुछ न्यूज़ एनालिसिस है जो कि करंट में न्यूज़ इंपॉर्टेंट आई है। सो पहली जो कि ईवीएम से रिलेटेड न्यूज़ है। ईवीएम से ही होंगे चुनाव। जैसे काफ़ी लोगों ने बीच में ईवीएम और वीवीपैट के मैचिंग होने की समस्या जो उत्पन्न की थी कि हमें इस तरीके से चीज़ें चाहिए कि जो जितनी वोटिंग जो ईवीएम है उतनी जो वीवीपैट की स्लिप्स होनी चाहिए, और जो वीवीपैट की जो स्लिप है वहाँ से जो निकली हुई मतलब उनकी स्लिप्स को हाथ में जाना जाना चाहिए। लेकिन उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस सब चीज़ों को इनकी याचिका को मना कर दिया, और ये चीज़ें कही कि वीवीपैट की अगर स्लिप्स जो है वो लोगों के हाथ में दी जाएगी तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतें हैं वह उत्पन्न कर सकती हैं। तो ईवीएम से ही होंगे चुनाव, कि ये साबित किया जा रहा है कि जो चुनाव जो है वो ईवीएम से ही, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे, बैलेट पेपर से नहीं। बैलेट पेपर का मतलब है जैसे पहले चुनाव बैलेट पेपर के थ्रू होते थे। बैलेट पेपर में ऐसे होता था कि अगर जैसे अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आपके चुनाव का चिन्ह सामने होता है, उसके और जिसके प्रतिनिधि होता है उनका नाम और उनके चुनाव का जो चिन्ह होता है वो ना उनके सामने होता है, और उसके आगे स्टैंप लगानी होती थी, फिर उसको फोल्ड करके बैलेट पेपर को एक बॉक्स में डाला जाता था। लेकिन वो एक पुराना सिस्टम था जिसमें बैलेट पेपर के चोरी होने तक की न्यूज़ हो जाती थी। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये सब चीज़ें होती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कहना है कि जो ईवीएम से वीवीपैट स्लिप की जो 100% क्रॉस चेकिंग भी इस बार की, जो इनकी क्रॉस चेकिंग भी नहीं की चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि जो सिस्टम है उसके ऊपर मतलब ये है कि ऐसे नहीं कि उसके ऊपर भरोसा ना रखो, सिस्टम के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज़ को मजबूत कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ईवीएम और वीवीपैट की जो न्यूज़ जो चल रही है और उन लोगों के द्वारा याचिका जो दायर की गई है उसका जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया है। ये एक सोशल मीडिया की न्यूज़ आई है जिसमें कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप ने दी देश छोड़ने की धमकी और नए आईटी नियमों का पालन करने से किया इनकार। जो नए आईटीएम पालन है, जो नए आईटीएम है उनका किस तरीके से मतलब कौन कौन से जो नई आईटी के जो नियम है वही कौन से इस तरीके के नियम आए हैं जिसमें व्हाट्सएप ने ये सब चीज़ें कह दी कि वो देश को छोड़ देगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है व्हाट्सएप की, अगर उन्हें एनक्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर उनको एनक्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा कि वो भारत से अपने कारोबार को समेट लेंगे। कंपनी का ये कहना है कि लोग इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल प्राइवेसी और एंड टू एंड एनक्रिप्शन की वजह से ही करते हैं, और अगर इसे तोड़ना पड़ गया तो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भारत में काम करना जो है वो बंद कर देगा। और व्हाट्सएप की ओर से ये बातें दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मामले में इस तरीके की बातें की गई हैं। और व्हाट्सएप ने अब ये सब चीज़ें भी कही है, और अगर उनके एंक्रिप्शन तो व्हाट्सएप जो है वो बाहर चला जाएगा। हमें पूरी चेन रखनी होगी, हमें पता नहीं कि कौन से मैसेज का डिक्रिप्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसका मतलब है कि करोड़ों मैसेज को हमें सालों तक स्टोर करके रखना होगा। और बेंच ने इस मामले में पूछा कि क्या दूसरे देशों में भी ऐसे नियम है, तो जिसके जवाब में व्हाट्सएप ने कहा कि ऐसा कोई नियम दुनिया में कहीं भी नहीं है, यहाँ तक कि ब्राज़ील में भी नहीं है। और इस मामले में अगर सुनवाई हुई तो 14 अगस्त तक होगी। इस तरीके की बात इसमें कही जा रही है। जो इसमें भाई इस तरीके के कैसे नियम आए, जो आईटी जो 2021 के आईटी नियमों के मुताबिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ऐप्स को यूज़र्स की चैट्स ट्रेस करने और किसी मैसेज की पहले सेंडर की पहचान करने का प्रावधान बनाने की बात की गई है। तो ये एक नया जो नियम 2021 में आया था उसमें ये बताया गया था कि जो जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे और जो प्लेटफॉर्म होंगे, जो मैसेजिंग ऐप्स होंगे, उसमें यूज़र्स की जो यूज़ इनको करते हैं उनकी चैट्स को ट्रेस करने और किसी मैसेज के पहले सेंडर की पहचान करने का प्रावधान बनाने की बात की गई थी। और अगर नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में कहे जाए तो किसी मैसेज को पहली बार किसने भेजा है इसका पता लगाने के लिए यूज़र्स को मैसेज को ट्रेस करने के लिए कहा गया। अगर व्हाट्सएप ऐसा करता है तो उससे सभी यूज़र्स के तमाम मैसेज को ट्रेस करना होगा और इनका एक रिकॉर्ड सालों तक अपने पास रखना होगा। इससे क्या होगा, एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन टूट जाएगा। और केंद्र सरकार ने इन नियमों का ऐलान 25 फरवरी 2021 को किया था, जिसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सभी बड़े प्लेटफॉर्म को नए नियमों का पालन करना होगा। ये सोशल मीडिया के कुछ नए जो है वो नियम आए थे 2021 में। इस तरीके की बात है। तो व्हाट्सएप ने कहा था कि हम इस तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्हाट्सएप है वो एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन करता है। मतलब जो है एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करता है जिसमें एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन होता है, और जिसकी वजह से लोगों की प्राइवेसी रहती है और ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं हम।
न्यूज़ और आई है जिसमें कहा जा रहा है कि सीबीएसई 2025 से वर्ष में 2 बार परीक्षा की तैयारी करे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा सेमेस्टर प्रणाली खारिज, जो सेमेस्टर की जो प्रणाली होती थी उसको खारिज करने की बातें कही गई हैं। में 2 बार बोर्ड का जो है परीक्षा आयोजित करने के संबंध में व्यवस्थागत तैयारी करने की बात है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सेमेस्टर प्रणाली शुरू करने की योजना को खारिज कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि सीबीएसई वर्तमान में इस बात पर काम कर रहा है कि स्नातक प्रवेश कार्यक्रम को प्रभावित किए बिना एक और बोर्ड की परीक्षा जो है समायोजित करने के लिए एकेडमिक कैलेंडर को कैसे तैयार किया जाए। और मंत्रालय ने सीबीएसई से इस बात पर काम करने को कहा है कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा किस तरह आयोजित की जाएगी। तो जैसे कि बोर्ड की परीक्षा सिर्फ एक साल में एक बार जो है वो होती है, तो कहा जा रहा है कि इस बार सीबीएसई जो 2025 से इस तरीके के कानून जो है वो लाने की कोशिश करेगी जिसमें कि जो बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड का एग्ज़ाम साल में 2 बार हुआ करेगा। सो बोर्ड तौर तरीक़ों पर काम कर रहा है और अगले महीने स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ चर्चा जो है इसी बात पर की जाएगी। 27 अप्रैल का इतिहास की 27 अप्रैल की डेट इतिहास में क्यों जुड़ी है। 27 अप्रैल को नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज की शुरुआत हुई थी। और अभी आगे हम देखते हैं 1748 में आज ही के दिन में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह का निधन हुआ था। और 1848 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने महिलाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पात्रता के लिए पहली मंजूरी जो है वो दी थी। 1912 में सशक्त हाव भाव, चेहरे पर बच्चों जैसे मुस्कुराहट, ज़िंदगी से भरपूर रंगमंच और फिल्मों की महान अदाकारा ज़ोहर सहगल का जन्म हुआ था। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में नाज़ी नेता हिटलर की सेनाओं के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ की सेनाओं ने मिलकर मोर्चा जो है वो बांधा था। जर्मनी में एल्बे नदी के किनारे अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाओं के बीच पहली मुलाकात हुई थी। 1960 में नई दिल्ली ने नेशनल डिफेंस कॉलेज की शुरुआत की थी। 1961 में सियरा लियोन की आज़ादी का दिन था और यह पश्चिम अफ्रीका द्वारा तर्बेतीन 150 साल तक ब्रिटेन के अधीन रहा था। 1972 में अंतरिक्ष यान अपोलो 16 पृथ्वी पर वापस लौटा था। और 1989 में बांग्लादेश में तूफान से 500 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये कुछ है 27 अप्रैल के कुछ इम्पोर्टेंट डेज है कि आज के दिन को क्यों जो है वो याद किया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक वो काफ़ी बड़ा एडिटोरियल है जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स से और वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड है, जो कि मेंस आंसर राइटिंग में भी जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये देखिए, कूड़े में फेंको अमेरिकी रिपोर्ट, इस तरीके के जो न्यूज़ है वो आई है। तो इसके में भी इस तरीके से क्या बात हो गई, जो इस तरीके से बातें कही जा रही है। पूरी दुनिया ये जानते हैं कि अमेरिका ने युद्ध अनुमान में अफगानिस्तान और इराक में क्या किया है और आतंकवाद विरोध के नाम पर चलाए गए अभियान में लाखों लोगों की जान गंवानी पड़ी थी। और अमेरिका की जेलें कैदियों, रो बढ़ियाँ और जेल के भीतर की स्थितियाँ आधुनिक गुलामी की जगह बन गई और धार्मिक अस्वस्थता और घृणा अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सिख और मुस्लिम विरोधी घटनाएं भी देखने को मिल रही है और राजनीतिक रिश्वतखोरी ने भी अमेरिकी व्यवस्था को संकलित कर दिया और अरबों का काला धन अमेरिकी राजनीति को प्रभावित कर रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चल रहे चुनाव उत्सव पर दुनिया भर की नज़रें लगी हुई है। अमेरिका, चीन और अन्य देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़रें रखे हुए हैं। और जो अमेरिका है इन चुनावों को लेकर अपना कोई प्रेरपक्ष या कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा, लेकिन वह समय समय पर ऐसा कुछ करता रहा है जिससे भारत विचलित हो जाता है। मतलब इस तरीके की बातें जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स में चल रही है, वर्ल्ड में कुछ तरीके की बातें चल रही हैं जो दूसरी कंट्रीज से रिलेटेड है। और अमेरिका का जो मानवाधिकार को लेकर भारत को ज्ञान देना उनका पुराना हथकंडा रहा है, जबकि भारत ने हमेशा ही उनकी बोलती बंद किया। अमेरिका खुद अपने भीतर कभी झांक कर नहीं देखता कि उसके यहाँ खुद क्या हो रहा है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति है वो, जो देश है वो अपने भीतर खुद नहीं देखता, वो दूसरों को इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बातें करने की कोशिश करता है। अमेरिका रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि बीजेपी की जो नेतृत्व वाली सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों और दूसरे अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के खिलाफ सुनिश्चित तरीके से भेदभाव जारी रखा। तो ये अमेरिका की रिपोर्ट में कहा जा रहा है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि कूड़े में फेंको अमेरिकी रिपोर्ट, क्योंकि इस तरीके की बातें जो हैं लोगों के मन में और भी ज़्यादा क्या है भेदभाव जो है पैदा कर देगी और अपनी सरकार के प्रति जो है नफ़रत पैदा करेगी कि जो सरकार है वो इस तरीके का जो है वो कार्य कर रही है। लोगों के मन में इस तरीके की बातें आएंगी जो सरकार के खिलाफ नफरत पैदा करेगी। और रिपोर्ट के अनुसार सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों को चुप कराने और सरकार की आलोचना करने वालों पर चरमपंथ समेत राजनीति से प्रेरित अन्य आरोप लगाकर स्वतंत्र पत्रकार को चुप कराने या उन्हें जेल भेजने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में
ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट में 80 पन्ने भारत के बारे में है और रिपोर्ट के सारांश में सबसे पहले मणिपुर में कुकी और मेइतेई समुदायों के बीच बीते साल मई में हुई नस्लीय हिंसा का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान मानवाधिकार के हनन के मामले देखा गया, जैसे बलात्कार, दुकानों पर घर जलाने, इस तरीके की बातें बताई गई है। और रिपोर्ट में गोवंश की तस्करी के आरोप में कुछ लोगों को पीट कर मार डालने की भी बात इसमें की गई है। रिपोर्ट में कनाडा में खालिस्तान आतंकवाद हरदीप सिंह नज्जर की हत्या का भी उल्लेख किया गया। इस तरीके की रिपोर्ट जो अमेरिका के द्वारा निकाल गई उसमें इस तरीके की बातें बताई गई है। और अमेरिका को हत्याएं करने वाले बाहुबली और आतंकवादी को क्यों प्यारे लगते हैं, यह समझ से बाहर है। अमेरिका यह चाहता है कि दुनिया में उसकी दादागिरी चलती रहे। इससे पहले भी अमेरिका CAA और भारत के चुनावों को लेकर टिप्पणी कर रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दिया। मानवाधिकारों के मामले में अमेरिका का जो रिपोर्ट है वो खूब ज़्यादा ही कलंकित है। मतलब यह है कि अपने देश में इस तरीके की बातें जो हैं वो कलंकित हो रही हैं और अच्छी तरीके की चीज़ें निकल रही हैं, और दूसरे देश में हर एक तरीके की जो है वो उंगली करने की अमेरिका की आदत है कि मैं अच्छा हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ, लेकिन जब लोग उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो लास्ट में वो उनको छोड़ देता है। मतलब अपने ऊपर डिपेंड करा के फिर उनको लास्ट में छोड़ देता है, फिर उसके बाद उनसे उनकी मदद करता है, लेकिन अपना फ़ायदा निकाल के। पूरी दुनिया ये भी जानती है कि अमेरिका ने युद्ध अनुवाद में अफ़गानिस्तान और इराक में किया है। धार्मिक असहिष्णुता और घृणा अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सिख और मुस्लिम विरोधी घटनाएं भी देखने को काफ़ी जगह पर मिल रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी गंभीर नस्लीय असमानता देखने को मिल जाती है। और अगर अमेरिका मानवाधिकार का इतना ही बड़ा पैरोकार है तो गाज़ा पट्टी में इजराइल द्वारा किए जा रहे नरसंहार पर अपनी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते, ये लोगों का कहना है। और ये भी कहना है कि अमेरिका जो गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीनियों के नरसंहार के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों को गिरफ्तार क्यों कर रहा है। जब युद्धों में लोग मरते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, तब अमेरिका मानवाधिकार के बारे में क्यों नहीं सोचता। शांति का जो है वो राग अल्पाने वाले अमेरिका वैश्विक शांति का विध्वंस बना हुआ है, इसलिए भारत को अमेरिका के ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कूड़े में अमेरिका की रिपोर्ट को फेंक दिया जाए, क्योंकि अमेरिका जो है वो दूसरे के देशों के बारे में अलग अलग तरीके की चीज़ें बता रहा है जो कि एक्चुअली में है नहीं, और अपने देश की चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी ही कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी जिसमें दुबई को बताया जा रहा है कि दुबई जो है वो बुरी तरीके से डूब गई, और उसमें काफ़ी बुरी तरीके की कंडीशन जो है दुबई में एकदम तेज़ बारिश आने के कारण इतनी वजह से। दुबई एक इस तरीके की जगह जहाँ पर सूखा पड़ा रहता है और काफ़ी वहाँ पर इस तरीके की बारिश आना, काफ़ी टाइम से इस तरीके की बारिशें जो बहुत टाइम जो हो गया वहाँ पर नहीं आई। लेकिन ये खबर आई थी कि दुबई जो है वो डूब गया है, तो इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को चौंकित कर दिया। और इसमें जो इसके पीछे जो पहले कारण बताया गया था वो था क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का मतलब है कि इस तरीके की चीज़ें उत्पन्न कर देना एनवायरनमेंट में, जिससे कि बारिश जो है वो आर्टिफिशियल रेनेज को कह सकते हैं, जो बारिश हो जाए जिसकी कंडेंस वगैरह करके, जिससे कि क्या हो जाता है कि बारिश हो जाता है, वो होता है क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस। तो इसमें ही बताया जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग दोषी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जिस बात ने कि इस वह प्रकृति की महिमा नहीं थी, बल्कि आने वाली बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग को जिम्मेदार ठहरने वाली खबरें थी। एक ब्रॉडशीट में यह भी कहा गया है कि इसके लिए जो रीडिंग यूनिवर्सिटी, जो कि मौसम संबंधी विशेषता का केंद्र जिम्मेदार है, यह पता चला है कि UAE कई वर्षों से क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट UAE रिसर्च प्रोग्राम फॉर रेन एंड एनहांसमेंट साइंस जो है वो चला रहा है। और इसका दृष्टिकोण विमान से हाई ग्रोथ पैकिंग, पानी को आकर्षित करने वाली नमक को फ्लेयर्स की गर्म संचयी बादलों में डालना है। और यह विचार उस वर्षा परियोजना के समान है जिस पर मैंने एक बार काम किया था। बादल की बूंदी की वृद्धि हो, और इसी प्रकार वर्षों का बढ़ावा देना ही बड़ी बूंद अधिक आसानी से गिरती है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है कि जो दुबई है उसके पीछे क्लाउड सीडिंग को मना किया है, किसके पीछे जो काम है वो रीडिंग यूनिवर्सिटी है, उसमें कुछ रीजंस बताए गए हैं। तो इस तरीके का जो है इसमें न्यूज़ आई है। ईरान के साथ ट्रेंड करने वाली जो 3 भारतीय कंपनी थी वो बैन कर दी गई। ईरान इजराइल के जो बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका ने बड़ा एक्शन जो ले लिया। अमेरिका ने ईरानी सेना की ओर से अवैध व्यापार और UAV ट्रांसफर को सुविधा के आरोप में 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनियां, लोगों और जहाज़ों पर बैन लगा दिया। अमेरिका द्वारा लगाए गए बैन कंपनियों की लिस्ट में 3 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। इन कंपनियों पर यह आरोप है कि ये ईरानी सेना के साथ अवैध व्यापार और उनके लिए
ड्रोन्स ट्रांसफ़र करने का काम करती है। और अमेरिका की ट्रेजरी विभाग ने यह भी बताया कि यह बैन भारत के अलावा कई दूसरे देशों की कंपनियां, लोगों और जहाज़ों पर भी लगाया गया। ये सभी गुप्त तरीकों से रूस तक ईरानी ड्रोन्स की डिलीवरी में अहम भूमिका निभाते रहे। इस ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में किया जाता है। तो ये एक न्यूज़ है। और ये भी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया पत्रकार के मामले में यूएस ने नहीं अड़ाई टांग। इस तरीके की अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पत्रकार के वीज़ा की अवधि भारत द्वारा नहीं बढ़ाए जाने के आरोपियों पर टिप्पणी से परहेज करते हुए कहा कि अपनी वीज़ा नीति के बारे में भारत ही बात कर सकता है। मतलब भारत ने कहा कि अपनी जो वीज़ा नीति है उसके बारे में भारत ही बात कर सकता है और भारत ही उस चीज़ के बारे में बात करेगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार के हस्तक्षेप के बाद उनके वीज़ा की अवधि को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन उनकी जो उड़ान है वो 24 घंटे से भी कम समय पहले उन्हें यह जानकारी दी गई थी। तो इस तरीके की न्यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर में आई है। 27 तारीख के कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यही छोटी मोटी कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट सी थी जो कि आपके साथ एडिटोरियल जो है हमने डिस्कस किए थे। बस इतना ही है।